ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि जातः शुद्ध चित्तः विवेकी च। कन्या राशि का जातक, कन्या राशि का स्वभाव स्वच्छ विचार, सूक्ष्म दृष्टि और यथार्थ पर आधारित होते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2025 के अंतिम 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर संतुलन, सुधार और सफलता के पुनर्निर्माण का समय है। इन 2 महीनों में आपके जीवन में करियर को लेकर के पुराना परिश्रम अब फल देगा या नहीं देगा, ये चर्चा करेंगे। बिज़नेस सुधार होगा या पुनर्गठन होगा, नहीं होगा, क्या होगा? बात करेंगे इसी विषय पर डिटेल में। फाइनेंस को लेकर के स्थिरता आएगी, लाभ होगा, निवेश के अवसर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या कुछ होगा? चर्चा करेंगे। एजुकेशन को लेकर के एकाग्रता और दिशा में सुधार होगा, नहीं होगा, क्या होगा? एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, मन लगेगा, नहीं लगेगा, चर्चा करेंगे। हेल्थ को लेकर के मानसिक संतुलन का पुनर्जागरण होगा, नहीं होगा, मानसिक अशांति दूर होगी, नहीं होगी, शारीरिक कष्ट दूर होंगे, नहीं होंगे, चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के स्पष्टता आएगी या नहीं आएगी, क्लियरिटी आएगी, नहीं आएगी, तात्पर्य विश्वास की वापसी होगी या नहीं होगी, इस पर चर्चा करेंगे। यह समय विश्लेषण नहीं, परिणाम का है, समझ लीजिए। परिणाम का है 2 महीने, जहां आपकी सूक्ष्म दृष्टि अब वास्तविकता में रूप लेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं। आरोग्यम सुख संपदाम मूलम। आरोग्य के मूल में स्वास्थ्य की समस्त सुखों का मूल है, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य सही रहे, निरोगी रहें। कन्या राशि के लिए यह समय शरीर और मन दोनों के संतुलन का है। शरीर और मन दोनों के संतुलन के। जो जातक लंबे समय से तनाव में थे, माइग्रेन या नींद नहीं आती थी, अनियमिता अनियमितता थी, उससे जूझ रहे थे, अब उन्हें राहत के संकेत मिलेंगे। परंतु ग्रह स्थिति बताती है कि अति चिंतन अब भी सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत ज्यादा सोचिए मत, शुभ ही होगा अब। आपका शरीर आपकी विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए शांति और ध्यान अनिवार्य है। जिस दिन आप अपने विचारों को शांत कर लेंगे, उसी दिन शरीर स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। इतनी मेरी बात समझ लीजिए। योग करना, आहार का ध्यान रखना, ये सब कुछ ध्यान रखिए। आप एक लाइन में बोलूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ है आप। शुभ है, समय खराब नहीं है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्ञान तभी फलता है जब उसमें विनम्रता जुड़ी हुई होती है। अब आपकी एकाग्रता लौट रही है। जो विषय पहले कठिन लगते थे, अब उसी में सफलता मिलने लगेगी। गुरु का प्रभाव आपके विश्लेषणात्मक सोच को सशक्त बनाएंगे। गुरु की दृष्टि सीधी आपके एजुकेशन में ही है, संतान में है, एजुकेशन में है। आप श्रेष्ठ कर्मठ ज्ञानी, श्रेष्ठ व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अति परफेक्शनिस्ट से भी बचना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि मंगल भी है ना, मंगल भी स्वगृही है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, वो मैं कहता रहता हूं। आपकी योजना जितनी स्पष्ट होगी, सफलता उतने निकट होगी। ये आप समझ लीजिए। विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, या फिर संतान प्राप्ति कभी किसी को कर आप प्लान कर रहे हैं, माता पिता बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी सही समय है। नौकरी की बात कर लेते हैं। कर्मशीलता ही व्यक्ति का परिचय है, ध्यान रखिए। कर्मशीलता ही व्यक्ति का परिचय है। आपका मानसिक शांति का ग्रह, आपके दाम्पत्य जीवन का ग्रह, मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय आपके करियर में सुधार और पहचान लाने वाला है। जो योजनाएं या प्रस्ताव लंबित थे, अब वे साकार होने लगेंगे। वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति की संभावना है। परंतु निर्णय प्रक्रिया में संयम आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी अति विवेचन गति को रोक देता है। अब बुद्धि नहीं, कर्म बोलेगा, और वही आपके भविष्य का द्वार खोलेगा। कर्म करिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से बात करें, अत्यंत शुभ है। घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों की बात हो, व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो, ये काल सुधार का है, पुनर्गठन का है। जो कार्य असंतुलित थे,
अब उन्हें नए ढांचे में ढालने का अवसर मिलेगा। नए अनुबंध, क्लाइंट्स, प्लानिंग्स गति पकड़ेंगे। यह समय है रणनीतिक सोच और विवेकपूर्ण निर्णयों का। जो जातक सेवा में है, प्रशासनिक सेवा में हो, लेखन में हो, विश्लेषण में हो, परामर्श से जुड़े हुए हो, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए अगर आप हैं तो फिर ये 2 महीने अत्यंत लाभकारी हैं आपके लिए। अन्य क्षेत्रों के लिए भी हैं, लेकिन इसके लिए विशेषकर है। व्यवसाय अब गति नहीं, दिशा मांगता है और आप वही दिशा देने वाले हैं। अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देंगे इन 2 महीनों में। संयम और वित्तस्य रक्षणम, वित्त की, फाइनेंस की बात करूंगा मैं। आप धन का वास्तविक रक्षक आपका संयम है। आर्थिक दृष्टि से यह समय अर्थात 2 महीने धन की स्थिरता का है। 2 महीने भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बल्कि 1.5 महीने, 16 नवंबर के बाद का समय धन के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। खर्चा पर कंट्रोल होगा। जो खर्चे नियंत्रण से बाहर थे, सुधार दिखेगा उनमें। निवेश हो, ऋण मुक्ति या घर परिवार से सहयोग मिलने के योग हैं, परंतु यह भी ध्यान रखिए, आप धन संचय तभी फलदायी होगा जब आप उसमें संतुलन और आभार रखेंगे। जो धन को साधन मानता है वही जीवन में संपन्न होता है। धन को लाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, कहने का तात्पर्य, तभी आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, या दाम्पत्य जीवन, या फिर मैरिज होगा नहीं होगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मधुरम वचनम सर्वेषाम हृदयानि जयति। अब मधुर वाणी सबके मन को जीत लेती है, तो अब आपके संबंधों में संवाद और सहजता लौटेगी। संवाद अर्थात जो बोलचाल बंद थी उसमें अब वो सहजता, अब वो मधुरता लौटेगी, कटुता जाएगी। जहां पहले मौन या दूरी थी, वहां अब समझ का संवाद होगा। शुक्र की स्थिति प्रेम में स्पष्टता और परिपक्वता ला रही है। यह समय संबंधों में आवश्यक और अनावश्यक के बीच भेदेगा। जो संबंध संयम से निभाए जाते हैं वही समय की कसौटी पर अमर रहते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए संबंधों में विश्वास को पुनः जागृत कीजिए, वो करने का समय है। अब बात विदेश में रहने वाले हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, एमएनसी में काम करने वाले या फिर विदेश जाना चाहने वाले उन सभी माताओं बहनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए चर्चा करते हैं। आपके जीवन में बदलाव की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी हैं। आप स्थान परिवर्तन हो, नौकरी में ट्रांसफर हो, या फिर नए प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ करना हो, यह सब कुछ अब होता हुआ दिख रहा है। यह परिवर्तन शुरुआत से चुनौतीपूर्ण लगेगा आपको, शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगेंगे, परंतु वही दीर्घकालिक स्थिरता का मार्ग बनेगा। जो जातक विदेश में कार्य या शिक्षा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए नवंबर दिसंबर निर्णायक सिद्ध होंगे। कभी कभी नियति हमें वहां ले जाती है जहां हम अपनी क्षमता पहचानते हैं, और ये 2 महीने आपको वही क्षमता पहचानने के लिए ले जा रही है। विदेश में जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने का समय है, ये मैं बोलूंगा। अब मैं निष्कर्ष में आऊंगा, कंक्लूजन में, और उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करूंगा। ये मोटा मोटी तौर पर होता है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और एक बात, उपाय तो मैं बताऊंगा यहाँ संक्षिप्त में, लेकिन विधि विधान आपको पता नहीं होता है। आप अपने जीवन बदलने के लिए बहुत लाभदायक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। कौन सा उपाय करना है, कौन नहीं करना है, कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया है। आप ही की शिकायत होती थी इसी आधार पर। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है शास्त्रार्थ चैनल का। नया चैनल है, 6-7 वीडियोज अपलोड किए अभी तक मैंने, और अपलोड करता रहूंगा मैं। आप बहुत लाभान्वित होंगे। वहां जाइए, क्लिक कीजिए, जाइए, वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव वहां भी लिख दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं, नए हैं, और विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए, अब आपके लिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ये विष्णु जी का जाप है, भगवान श्री कृष्ण का जप जप है। अपने कार्यस्थल की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखिए। हर दिन 15 मिनट मौन होकर के कार्य कीजिए। शुक्रवार को सफेद पुष्प या इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। ये उपाय आपके बुद्धि को स्थिर, कर्म को परिष्कृत और भाग्य को सक्रिय करेंगे, ताकि 2026 की शुरुआत आपके अनुशासन से लिखी सफलता की कहानी बनेगी। अब गणना से आगे बढ़कर सृजन का समय है कन्या राशि वालों के लिए। आपकी सूक्ष्मता ही अब आपकी शक्ति है, जो पूर्णता की तलाश में थमता नहीं, वही इतिहास बनाता है। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। शुभ हो, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।